नईम उल हक 11 जुलाई 1949 को कराची में पैदा हुए हैं। अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो आपने जामिया कराची से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स और एसएम लॉ कॉलेज से एलएलबी किया हुआ था। नईम उल हक साहब को यह भी एजाज हासिल है कि उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर यूएन प्लाजा जो है उसमें नेशनल बैंक की पहली शाख जो कैंप की थी उस टीम का हिस्सा थे और 1980 में बतौर मर्चेंट बैंकर लंदन में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। एरो एशिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मेट्रोपॉलिटन स्टील के चेयरमैन भी रहे हैं। 1980 की दहाई में वो जब लंदन में कैंप पजीर थे तो उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई जो कि बाद में गहरी दोस्ती में बदल गई। जैसा कि सब जानते हैं 1980 की दहाई में इमरान खान पाकिस्तान की कौमी टीम के अलावा काउंटी क्रिकेट भी खेलते थे और उनके पास पैसे की भी रियल पेल थी। इस तरह इमरान खान और नईम उल हक की दोस्ती पक्की हो गई और दोस्ती इतनी पक्की हुई कि उन्होंने अपनी मर्चेंट बैंकर की मुलाजमत छोड़कर इमरान खान के माली मामलात की निगरानी करना शुरू कर दी और उनके माली मामलात के निगरान बन गए। दोस्तों, लंदन में इमरान खान ने कहा कोई जायदाद खरीदनी है या बैंक में उनके अकाउंट्स के मामलात कैसे होंगे, सब मामलात नईम उल हक के हाथ में आ चुके थे और इमरान खान जब कभी भी लंदन में जाते थे तो सबसे पहले वो नईम उल हक से मिलते थे और अक्सर उनके घर पर ही क़याम करते थे। माली मामलात से शुरू होने वाले ये तल्लुकात दिन ब दिन मजबूत ही होते गए और जब इमरान खान ने 1996 में सियासी सफर का आगाज किया तो नईम उल हक भी उनके साथ चल दिए। आपका शुमार उन 10 अवलियन सियासी हमसफरों की फहरिस्त में होता है जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली। लेकिन दोस्तों, ये बताता चलूं कि नईम उल हक का सियासी सफर असगर खान की तहरीक के इस्तकलाल से शुरू हुआ था और नईम उल हक साहब तहरीक के इस्तकलाल के पार्टी के टिकट पर 1988 में कुरंगी कराची से इंतखाबात में हिस्सा भी ले चुके हैं। नईम उल हक और तहरीक इस्तकलाल दोनों बाद में तहरीक इंसाफ में, जैसा कि हम सबको मालूम है, दोनों बाद में तहरीक इंसाफ में जाम हो गए। तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद उनकी जिंदगी यकसर बदल गई और उनका ज्यादा वक्त सियासी अमूर की देखभाल में ही गुजरता था। वो तहरीक इंसाफ सिंध के सदर भी रहे। दोस्तों, 2008 का साल नईम उल हक साहब के लिए इतना बेहतर साबित ना हुआ और खुशाइन ना रहा क्योंकि 2008 में उनकी अहलिया नाजली जमीली, जिन्हें वो नाजो कहकर पुकारते थे, कैंसर की वजह से उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर नईम उल हक कुछ अरसे बाद कराची छोड़कर इस्लामाबाद में ही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर गए और उनका ज्यादातर वक्त बनी गाला और तहरीक इंसाफ के दफातर में गुजरता था। नईम उल हक साहब इमरान खान के तर्जुमान और चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए तो नईम उल हक उनके सियासी अमूर पर मावने खुसूसी बन गए और आखिरी वक्त तक ये ओहदा उनके पास ही रहा। जनाब इमरान खान हर मामले में उन पर एतमाद करते थे और सियासी पैगाम रसानी में भी नईम उल हक के जरिए ही वो करते थे। अगर इजलास में किसी सीनियर रहनुमा को इमरान खान की खफगी का पैगाम भी मिलता तो नईम उल हक के सख्त रवैये से ही मिल जाता था। जब नईम उल हक बीमार रहने लगे तो और वो जो मामला सियासी देखते थे और उनको देखने से कासर हो गए तो इमरान खान साहब को महसूस हुआ और उनकी कमी महसूस हुई कि जो काम वो अकेले करते थे अभी उन्हें कई कमेटियों को बनाकर करवाना पड़ रहा है। नईम उल हक ही थे जो खुद इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करते थे और मुस्लिम लीग के साथ उनकी मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं। मसरूफियात के बायस वो खुद कराची नहीं जा पाते तो उनके बच्चे उन्हें इस्लामाबाद मिलने आ जाते थे। इमरान खान की तरह वो भी बहुत से तनाज़ात की ज़द में रहे हैं। तहरीक इंसाफ के इजलासों में अक्सर वो ये जुमला कहते थे कि गरीबों के लिए कुछ होना चाहिए, अगर ऐसा ना हो सका तो फिर हम भी अशराफिया की पार्टी बन जाएंगे। और वो दूर दराज से आए कारकुनों की खास तौर पर सरपरस्ती करते थे और सियासी अमूर निपटाते हुए 18-18 घंटे काम करते रहे हैं। आखिर पर हम बात करते हैं नईम उल हक साहब की अज़दवाजी जिंदगी की। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आपकी अहलिया का नाम नाजली जमीली है और उनका भी कैंसर की वजह से इंतकाल हो चुका है। आपके नाजली जमीली से 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं।
जनवरी 2018 में नईमुल हक को खून के सरतान का मर्ज तशखीस किया गया था। ताहम वो इंतखाबी मुहिम के दौरान अपना इलाज भी करवाते रहे और इंतखाबात में कामयाबी के बाद नईमुल हक वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी उमूर भी मुकर्रर हुए और इन मामला को देखते रहे। इमरान खान की 23 साल जदोजहद में उनके साथ खड़े रहने वाले उनके ये साथी कैंसर की वजह से नईमुल हक 15 फरवरी 2020 को इंतकाल कर गए हैं। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।